जब भी करियर काउंसलिंग करते हैं, करियर चयन के बारे में बताते हैं, तो कोई भी बच्चा, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चयन करते हैं। वो कैसे चयन करेंगे कि इसने लिया है तो कहीं इसका साथ नहीं छूट जाए, तो चलो हम लोग साथ साथ कोचिंग जाएंगे, हम इसलिए ले लेते हैं, ठीक है, या हमारे पापा ने बोला है, या हमारे ताऊजी ने बोला है, या हमारी बुआ ने बोला है, इसलिए लेना है। बच्चे की रुचि क्या है? पहले एक प्रोग्राम आता था, क्या बनोगे मुन्ना, पापा कहते बनो, गाना आता था, क्या बनोगे मुन्ना, पापा कहते बनो डॉक्टर, मम्मी कहती अफसर, इंजीनियर बन जाओ भैया, बहना कहती अक्सर, बच्चे के विकास में बोलो बच्चे का क्या हिस्सा, ये गाना आता था। और टेंशन इतनी ज्यादा है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बनना क्या है, ठीक है ना। तो कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम इसीलिए स्टार्ट किया जाता है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आपको जिस विषय में रुचि होती है, जिस विषय में आपकी क्षमता है, उसी विषय में आप अपने करियर का चुनाव करें, तो आगे जाकर के आप अपने जो आपने एम या गोल डिसाइड किया है उसको आप प्राप्त कर पाते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए रुचि तो है लेकिन आपकी क्षमता नहीं है, कॉम्पिटेंसी, क्षमता नहीं है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो इतनी देर तक बहुत प्रैक्टिस कर सके, फिर बोले नहीं मुझे तो क्रिकेट में ही वो करना है। तो अपन को अपनी क्षमता देख करके भी, रुचि और क्षमता दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ही हमको अपने चयन, हालांकि क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, जैसे मान लीजिए एयर होस्टेस वगैरह का जॉब है, तो उसमें है ना वो देखते हैं, पर्सनैलिटी भी देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी आपका देखते हैं, फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ये भी देखते हैं। तो उसमें इसी तरह से पुलिस सेवा है, तो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं लेकिन कई बार लोग अपनी हाइट के कारण से थोड़ा सा मतलब उसमें पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसमें और भी चीजें रहती हैं कि हम उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसकी अदर ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग भी हम बढ़ा सकते हैं क्षमता, जैसे कि इंग्लिश की क्षमता है वो हम बढ़ा सकते हैं अपनी। IAS और PSC हमें करना है, और अगर हमारी रीजनिंग पावर या हमारी साक्षात्कार में जो स्किल है कि हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करें, अपनी बात को कैसे कन्वेंस करें, क्वेश्चन के आंसर हमें आते हैं, क्लास में टीचर भी पूछते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैम ने पूछा कोई क्वेश्चन, तो सब बच्चों को आता है लेकिन आंसर वो दे पाते हैं जो ठीक से बोल पाते हैं, जिन्हें संकोच नहीं होता, जिनको हेजिटेशन नहीं होता। नहीं तो उनको हेजिटेशन होता है, सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा हेजिटेशन दुनिया में लोग क्या कहेंगे, पता नहीं ये कहेगा तो क्या दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर किसी को बताना है तो ये मान लो कि हम तो बोल रहे हैं, हमारे सामने कोई नहीं बैठा है, तो अपनी आप स्किल को डेवलप कर पाओगे। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को डेवलप करने के जरूरी होता है। मैंने भी अपने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे स्कूल की डिबेट कंपटीशन में और स्पीच कंपटीशन में पार्ट करते करते, काव्य की प्रतियोगिता में भाग लेते फिर वो डेवलप हुआ कि हम भी लोगों के सामने बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्टेज पर बोल सकते हैं या कविता लिख सकते हैं, फिर बोल सकते हैं। पहले मैं लिखती थी कविता, फिर धीरे धीरे मैंने उसे रिसाइट करना सीखा, फिर मैं और मंचों पर जाना सीखा, तो ऐसे करके वो फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी फाइन जो वो होता जाता है, प्योरिटी आती जाती है। तो आप लोग को भी अपने स्कूल लेवल से जो भी को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होती हैं, उनसे ही आप अपनी क्षमताओं का विकास कर पाओगे। एक एनालिसिस होता है SWOT, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, SWOT, आगे बढ़ने के लिए शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शॉर्ट एनालिसिस। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब हिंदी में बताओ, स्ट्रेंथ मतलब हमारी ताकत, ठीक है, हमारे अंदर क्या जज्बा है, हमारे अंदर क्या है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। उसके बाद दूसरा है W माने होता है वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां क्या है। स्ट्रेंथ के साथ में वीकनेस पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम केवल स्ट्रेंथ में गान आज के कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो हम अपने वीकनेस पे ध्यान नहीं देंगे, तो वीकनेस हमें पहचान करके, जैसे हम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं करते हैं, समय प्रबंधन, टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं अपना, मोबाइल में गेम खेल करके, टेलीविजन में, या जैसे कि टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाद में हमें लगता है अरे परीक्षा को तो अब 1 सप्ताह बचा है, मैंने तो ये स्टडी नहीं किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ में
हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है, उसको हमें दूर करना है। वो हमें अपने सब्जेक्ट्स में भी दूर करना होता है। किस सब्जेक्ट, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, कौन से विषय आपको अच्छे नहीं लगते या किस विषय में आपकी कमजोरी है, ठीक है। तो वो हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसको ही दूर करेंगे तब आगे जाकर के कुछ कर पाएंगे। कमजोरी दूर कर लेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। तीसरा होता है ओ, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें सब जानकारी तो होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन उन्हें अवसरों की जानकारी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी की जानकारी नहीं होती कि कहाँ जॉब निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो जब अवसर चूक जाता है ना, तो कहते हैं ना कि जब समय अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब किसी एग्जाम में क्वालिफाई या किसी एग्जाम में पार्ट करने की या किसी एग्जाम में आपको भाग लेना है, तो उसकी फॉर्म भरने की डेट निकल गई, पता है नहीं है, उसने भरा उसने नहीं बताया ऐसे, तो जब डेट ही निकल गई तो अब आप क्या भरोगे। ऐसे करते करते ओवर एज भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता लोगों को, ठीक है। तो अवसर जो है ना, अवसरों की तलाश, ये बहुत जरूरी है। हमें अवसर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे रोजगार निर्माण पेपर आता है, और हमारे यहाँ जो और पेपर वगैरह आजकल तो इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती है, जिसमें ये रहता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ निकली हुई हैं। रोजगार कार्यालय में जाकर के भी आप बराबर से जानकारी ले सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो अवसरों की तलाश करना, तीसरे बात है अवसर। सब कुछ होने के बाद में अगर अवसर नहीं पता लगेगा तो आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस अवसर का एकदम लपक ले और उस अवसर में अपना जितना जी जान है वो झोंक दें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, स्ट्रेंथ होगा, वीकनेसेस हो गई और अपॉर्चुनिटी हो गई। और फोर्थ हो गया थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कि ऐसी कुछ समस्याएं या ऐसी कुछ हर्डल्स आते हैं बीच में जिसको हम संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कमियां या हर्डल्स भी आते हैं हमारे जीवन में जिससे लोग घबरा करके पीछे हट जाते हैं। तो उन हर्डल्स पर भी हमें विजय प्राप्त करनी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी कभी समस्या आती है तो लोग बच्चे जो है डर करके नंबर कम आए या कुछ और हो गया तो वो आजकल सुसाइड का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आत्महत्या, उसको विकल्प मान लेते हैं बच्चे। नंबर कम आ गए, बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, साथियों का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि पड़ोसी के बच्चे के तो इतने नंबर आ गए और तू यही बैठा रह जाएगा, वो तो इंजीनियर बन जाएगा, तू कुछ नहीं बन पाएगा। आजकल पेरेंट्स भी बहुत तुलना करते हैं, तो ये तुलनात्मक बिल्कुल नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का भी। तो बच्चों के लिए जो काउंसलिंग अभी चल रही है उसमें हम लोग कुछ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं स्कूल्स में, पेरेंट्स को बुला करके भी, जिससे वो भी अपने बच्चों को समझें, उनके ऊपर ज्यादा दबाव न डालें। तो इस दबाव और तनाव के कारण भी बच्चे अपनी जो खूबसूरत जिंदगी है उससे पीछे हट जाते हैं। तो आप सभी तो बहुत जज्बे वाले बच्चे हैं कि आप लोग को तो खूब आगे बढ़ना है। कि जो संघर्ष है ना, उस संघर्ष से घबराना नहीं है। जो थ्रेट्स आते हैं उन्हें धीरे धीरे हमें पार